वेलकम स्टूडेंट्स। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में मैंने आपको अभी तक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो निकालना सिखा दिया है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मैंने बताया और फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बन, ये तीन टॉपिक मैंने आपको कवर किया है। अब इस तीनों टॉपिक का एक कॉम्बिनेशन करके एक क्वेश्चन आपको मैं आज समझा रहा हूं, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बनेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट करिए। तो जैसे क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। इनका रेशियो 3:2 है ऑन 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। एक बैलेंस शीट ऑलरेडी दिया हुआ है, जिस दिन उसका एडमिशन होना है उस दिन। दे एडमिट सी एज ए पार्टनर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 फॉर 1/3 शेयर। पहले से इनका 3:2 रेशियो है, अब इन्होंने 1/3 शेयर लिया। 1/3 के बाद कुछ भी नहीं बोला गया। इसका मीनिंग ये निकलता है कि जब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 ही होगा। अब किस कंडीशन में इसका एडमिशन हुआ वो देखिए। सी विल ब्रिंग 5 लाख एज कैपिटल, 5 लाख रुपए सी ने कैपिटल के रूप में लाया एंड 2 लाख एज इज शेयर ऑफ गुडविल। उनकी 2 लाख रुपए की गुडविल है, बट ही एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड ओनली 1,20,000। मीनिंग ये हुआ कि 2 लाख उनको गुडविल के रूप में देना चाहिए था, जिसमें से सी ने 1,20,000 कैश में दिया और 80,000 कैश में नहीं दे सका। तो हम लोग गुडविल का एंट्री पढ़े हैं, अभी इसको फिर से देखेंगे। ये आइटम्स रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। बिल्डिंग एंड मैशनरी टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%, तो बिल्डिंग और मैशनरी में लॉस हो रहा है। स्टॉक टू बी रिवैल्यूड एट 4 लाख, तो स्टॉक हमारा 3 लाख का है, ये रिवैल्यूड होकर 4 लाख हो गया, यानी 1 लाख रुपए का इसमें प्रॉफिट हो रहा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इंक्रीज टू 5,000। ऑलरेडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2,000 है, ये बढ़कर 5,000 रुपए होगा, यानी 3,000 का एक एक्स्ट्रा लॉस होगा। देयर इज एन अनरिकॉर्डेड डिलीवरी वैन, वो वर्थ रुपीज 1,23,000। एक डिलीवरी वैन था जो अनरिकॉर्डेड है बुक्स में, तो ये कंप्लीटली हमारा बेनिफिट होगा। 1 मंथ सैलरी ऑफ 30,000 इज आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा लॉस होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट वैसे आपको बनाने आता है, लेकिन फिर आज मैं फिर से बताऊंगा आपको। फिर इसमें कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, बैंक अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। तो अब ये क्वेश्चन नोट करके आप अपने सामने रखिए, तब इसका सॉल्यूशन, क्योंकि जब मैं सॉल्यूशन दिखाऊंगा तो ये क्वेश्चन ये मेरे स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, तो आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए, मैं पढ़कर समझाऊंगा। तो जैसे आप जब एडजस्टमेंट में पढ़ते हैं, दे एडमिट सी एज ए पार्टनर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 फॉर 1/3 शेयर। तो ये जो 1/3 शेयर है, इसका मीनिंग ये हुआ कि इनका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, वो 3:2 ही है, पहली बात। अब दूसरी बात कि सी विल ब्रिंग, यहां लिखा है मैंने क्वेश्चन में, सी विल ब्रिंग कैपिटल रुपीज 5 लाख। तो सी ने 5 लाख रुपए कैपिटल के रूप में लाया, तो जिसकी जर्नल होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। तो कैश अकाउंट भी डेबिट कर सकते हैं, बैंक अकाउंट भी डेबिट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों है, तो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रहेगा, क्वेश्चन में बैंक अकाउंट दिया है तो बैंक को यूज करिए हर जगह, और कैश दिया है तो कैश को यूज करिए। तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख टू सीज कैपिटल। सी ने जो पैसा फॉर्म में लाया तो कैश कम्स इन तो डेबिट एंड कैपिटल इज इंक्रीज सो क्रेडिट। तो ये कैपिटल की एंट्री हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि गुडविल उनको कितने लाने चाहिए थे, 2 लाख। हिज शेयर ऑफ गुडविल इज 2 लाख। 2 लाख रुपए की गुडविल उनको लानी चाहिए थी, बट सी इज अनेबल टू ब्रिंग्स whole amount in cash, so he brings only 1,20,000 as cash and not in cash 80,000। यानी 80,000 रुपए वो कैश में नहीं लाया और 1,20,000 उसने कैश में लाया। तो जब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपको मैंने बताया था, उस समय आपको दोनों एंट्री हमने बताया था कि कैश में अगर गुडविल लाया जाता है तो क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और इमीडिएटली जैसे ये एंट्री होता है, इसके साथ ये एंट्री तुरंत होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल
और ये किस रेशियो में, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ए और बी के कैपिटल में इस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी 3:2। तो ये कैश में गुडविल लाने का एंट्री आपको पता है, मैंने इस 1,20,000 का इसका एंट्री किया है। अब देखते हैं नॉट इन कैश, अगर वो कैश में नहीं लाया है तो फिर इसकी एंट्री होती है सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, इसको भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इस 80,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है पहले से आपको पता है, एक क्वेश्चन के रूप में मैंने लिया, इसलिए फिर से इसको मैं लिख रहा हूं। तो पहले आप कैपिटल की एंट्री कर लीजिए, गुडविल के बारे में जो कहा गया वो एंट्री कर लीजिए, और तब इसके बाद हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये जो क्वेश्चन है उसका एक पार्ट हमने थोड़ा सा नीचे लिया आपको समझाने के लिए। ये क्वेश्चन जो आपने लिखा था यहां तक क्वेश्चन वही वाला है। अब हम लोग बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये क्वेश्चन ही है जिसको पहले आपने लिख लिया है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने क्या बताया था, जितने भी प्रकार के प्रॉफिट्स होंगे वो क्रेडिट होंगे और जो लॉसेस होंगे वो डेबिट होंगे। तो अब देखते हैं, गुडविल की एंट्री कर चुका मैंने। अब यहां लिखते हैं बिल्डिंग एंड मशीनरी टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%। तो बिल्डिंग में भी 5% का डेप्रिसिएशन हुआ है और मशीनरी में भी। तो जैसे क्वेश्चन में आप देखे होंगे बिल्डिंग 5 लाख का है, तो बिल्डिंग का 5 लाख का 5% 25,000 का लॉस है। मशीनरी 2 लाख का है, तो मशीनरी में 5% के रेट से लॉस हुआ 10,000 का। तो बिल्डिंग और मशीनरी दोनों में लॉस हुआ, इसलिए दोनों को डेबिट किया गया। इसी प्रकार स्टॉक इज टू बी रिवैल्यूड एट 4 लाख। मैंने पहले ही बताया था स्टॉक आपके बैलेंस शीट में 3 लाख है, जिसका आज के रेट में जब रिवैल्यूड किया गया तो ये 4 लाख हो गया। तो ये स्टॉक में एक 1 लाख का इंक्रीज हुआ, इंक्रीज मीन्स प्रॉफिट हुआ, इसलिए ये क्रेडिट हुआ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इंक्रीज्ड टू, आप क्वेश्चन में देखेंगे डेटर्स के नीचे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2,000 है, ये इंक्रीज टू बढ़कर 5,000 हुआ है। दैट मीन्स 3,000 इज एक्स्ट्रा लॉस, सो लॉस इज डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। सिमिलरली एन अनरिकॉर्डेड डिलीवरी वैन 1,23,000, पहले से बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है, अब ये का एक हमको पता चला एक ऐसा डिलीवरी वैन भी बुक है जिसकी वैल्यू 1,23,000 हुई है। तो ये मेरा कंप्लीटली बेनिफिट है, एसेट्स का इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्रेडिट हो गया। 1 मंथ सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो ये सैलरी आउटस्टैंडिंग हमारा डेबिट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट डेबिट को प्लस माइनस करते हैं, बैलेंस निकालते हैं। हमारा क्रेडिट साइड एक्सीड है डेबिट साइड से, तो 2,23,000 माइनस दिस, तो बैलेंसिंग फिगर आएगा 1,55,000। दिस 1,55,000 टू गेन और प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल बीज कैपिटल। ये एज और बीज कैपिटल में 3:2 के रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट होकर दिया गया। तो इस प्रकार से रिवैल्यूएशन अकाउंट जो आप पहले भी बना चुके हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आते हैं तो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल को हम लोग सेपरेटली बनाते हैं। अब पार्टनर्स कैपिटल में तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को ज्वाइंटली खोला जाता है। अब ये पार्टनर्स कैपिटल के लिए बैलेंस शीट जो जर्नल आपने किया है वो और जो आपने यहां पर एंट्री किया है सारा कुछ मिलाकर कैसे करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल पहले भी बनाया है आपने फर्स्ट चैप्टर में, यानी पीएल फंडामेंटल्स चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी। ये कहां से आया, जो बैलेंस शीट में कैपिटल दिया हुआ है 8 लाख एंड 4 लाख। अब आपको बता दें कि पार्टनर्स कैपिटल में जो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस जिसकी ट्रीटमेंट मैंने पहले बता दिया है, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो लायबिलिटी साइड में जैसे जनरल रिजर्व है, ये एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है, तो जनरल रिजर्व ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो 90 एंड 60। 1,50,000 जनरल रिजर्व है, इसको बांट लिया जाता है। इसी प्रकार एसेट साइड में देखते हैं तो गुडविल बांटा जाता है। एसेट साइड में आप देखेंगे गुडविल है तो गुडविल को बांटा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, क्रेडिट साइड में हम लोग जनरल रिजर्व को बांटते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, उसी प्रकार एसेट साइड में गुडविल और पीएल को बांटते हैं। क्रेडिट साइड में अगर बैलेंस शीट में पीएल है तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जनरल रिजर्व को बांटा गया। अब आपको मैंने पहला जर्नल एंट्री लिखाया था
बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, तो सीज कैपिटल में आ जाएगा बाई बैंक या कैश 5 lakhs। फिर दूसरा एंट्री मैंने किया था आपको कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो ये तो बैंक फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल तो बैंक अकाउंट में जाएगा, लेकिन उसके बाद था प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज एंड बीज, तो फिर ए और बी में क्या आएगा बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। जो आपका जर्नल एंट्री हमने बोर्ड पे लिखा था उसका ये लेजर पोस्टिंग है। फिर दूसरा गुडविल का एंट्री क्या था सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, तो एज कैपिटल बीज कैपिटल में आ जाएगा सीज करेंट। अभी जो मैंने आपको रिवैल्यूएशन दिया, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट था उसको यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बस वहां पर जर्नल एंट्री था रिवैल्यूएशन टू ए बी, यहां पर आ गया ए बी में बाय रिवैल्यूएशन, यानी इस प्रकार से क्रेडिट साइड का आइटम हुआ। डेबिट साइड में ओनली वन आइटम है टू गुडविल, उसके बाद फिर इसको बैलेंस करते हैं, इसके टोटल कर लेते हैं, उसमें से ये माइनस किया तो बैलेंस सीडी आ गया ये। तो इस प्रकार से पार्टनर्स कैपिटल बनता है। अब इसी के साथ आप बैंक अकाउंट देख लीजिए कैसे बनता है। बैंक की बैलेंस पहले से दी हुई है 5,75,000 और ये जो कैश बैंक में आया 5 lakhs सी का कैपिटल, तो टू सी कैपिटल 5 lakhs जर्नल एंट्री से आप लेजर ट्रांसफर कर लेंगे। फिर एक एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो बैंक में लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो इसकी जो टोटल है ये बैलेंस सीडी हो गया। अब जितने भी प्रकार के बैलेंस हैं और जो एसेट्स और लायबिलिटीज के वैल्यू में चेंजेज आए हैं उन सबको मिलाकर एक न्यू बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं आफ्टर द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो न्यू बैलेंस शीट ऑलवेज पुराने बैलेंस शीट को देखकर बनाया जाता है। जैसे पुराने बैलेंस शीट अगर आप देख रहे होंगे तो क्रेडिटर्स 2,50,000 पहले से है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए 2,50,000 को ज्यों का त्यों लिख दिया गया है। बिल्स पेबल 1 लाख पुराने बैलेंस शीट में है, इसको लिख दिया गया। अब इस साइड में आते हैं एसेट साइड में, कैश इन हैंड आपका 25,000 है, लिख दिया गया। कैश एट बैंक, अभी मैंने बैंक का बैलेंस बनाया था, तो बैंक का बैलेंस जब मैंने बनाया था तो उसका बैलेंस सीडी 11,95,000 आया था। तो ये जो बैंक बैलेंस है ना, बैलेंस सीडी ये 11,95,000 ये यहां पर हो गया। अब बैलेंस शीट में डेटर्स है, तो डेटर्स पहले से 52,000 है, जिसमें आप बैलेंस शीट में देखेंगे पुराने वाले में तो यहां 2,000 माइनस किया हुआ है, जिसको कहा गया था कि ये इंक्रीज करके 5,000 हो जा रहा है, तो 5,000 माइनस किया गया 47। स्टॉक पहले से 3 लाख का था, उसमें 1 लाख इंक्रीज किया तो 4 लाख हो गया। बिल्डिंग में माइनस हुआ 25,000 लॉस, तो 4,75,000 हो गया। मैशनरी में 2 लाख माइनस 1 लाख 2 लाख माइनस 10, तो ये 1,90,000 हो गया। डिलीवरी वैन था ही नहीं, अलग से आया तो 1,23,000। उसी प्रकार एक एंट्री जो हुआ था सी करेंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, तो ये सी करेंट का जो डेबिट बैलेंस है वो एसेट्स में आ जाएगा। यहां पर आउटस्टैंडिंग सैलरी बाहर से आया था, एक एक्स्ट्रा लॉस है इसलिए इसको दिखा गया, और पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस सीडी है उसको यहां पर डाला गया। तो इस प्रकार से ये बैलेंस शीट बनता है। अगर आपके सारे क्वेश्चन सही हैं तो ये बैलेंस शीट मैच करते हैं, लेकिन बैलेंस शीट मैच कराने से पहले हम लोग को एक चेक करना चाहिए कि जितने भी आइटम हैं वो सभी बैलेंस शीट में अफेक्ट करेंगे। जैसे कैपिटल अफेक्ट किया, गुडविल लाया गया तो उसके कारण बैंक अफेक्ट किया, रिवैल्यूएशन के जितने आइटम्स हैं वो अफेक्ट किए गए। तो इस प्रकार से एक चेकिंग भी आप कर सकते हैं, और क्वेश्चंस जब आपका कंप्लीट हो जाएगा बैलेंस शीट, चूंकि एग्जाम्स में आंसर नहीं रहता है तो हमको ये देखना पड़ता है, तो हम फिर पुराने बैलेंस शीट की तरफ जाते हैं कि मैंने कैश में कोई चेंजेस नहीं किया, बैंक में जो चेंजेस किया उसको कर दिया, डेटर्स के चेंजेस को किया, स्टॉक के चेंजेस को किया, बिल्डिंग चेंजेस किया, मैशनरी चेंजेस किया। ये गुडविल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था इसलिए हट गया। यहां से ये जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया था इसलिए हट गया। कैपिटल अकाउंट बना के फिर यहां पर सब कुछ देखना है, इस 5 लाख का पोस्टिंग हुआ, ये 2 लाख का पोस्टिंग हुआ, बिल्डिंग का हो गया, मैशनरी का, स्टॉक का। तो इस प्रकार से ये आप एक फुल क्वेश्चंस बनाते हैं। तो एक बार इसको आप देखेंगे और इसी से रिलेटेड
मैं इसके अगले वीडियो में एक और क्वेश्चन आपको दूंगा, उसको बनाएंगे। उसमें कुछ और आइटम्स, जो नए नए आइटम्स हैं, नए नए एडजस्टमेंट हैं, उनको आज मैं सबमिट करूंगा। लेकिन इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में इस क्वेश्चंस को अगर आप 1-2 से 3 बार अगर इस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद होगा। थैंक यू।